हेलो हॉरर लवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, हॉरर मूवीज हमेशा अपने ग्रॉस्टिक विजुअल्स, डिस्टर्बिंग थीम्स और साइकोलॉजिकल ट्विस्ट के लिए जानी जाती है। जहां स्माइल 2 ओरिजिनल स्माइल की चिलिंग स्टोरी को कंटिन्यू करती है, लेकिन इस बार स्टेक्स और भी ज्यादा हाई हैं। ये सीक्वल सिर्फ अनसेटलिंग नहीं बल्कि पूरी तरह से आपको हॉरर के मेज में खींच लेती है। कहानी स्टार्ट होती है बिल्कुल फर्स्ट मूवी के बाद से और फिर कर्स की टेरिफाइंग प्रेजिस्टेंस और विक्टिम्स की जर्नी को एक्सप्लोर करती है। स्पाइन चिलिंग विजुअल्स और एक हॉन्टिंग क्लाइमेक्स के साथ स्माइल 2 अपने प्रेडिसेसर का वर्दी सक्सेसर साबित होती है। द कर्स लाइफ सॉन मूवी स्टार्ट होती है सिर्फ 6 दिन बाद, जब डॉक्टर रोज कॉटर की ग्रुसम सुसाइड को जोएल विटनेस करता है। अब कर्स जोएल के पीछे पड़ा है। उससे पीछा छुड़ाने के लिए जोएल 2 क्रिमिनल्स के पास जाता है जो एक सीक्रेट लेयर में छुपे होते हैं, लेकिन एक मकाबरे ट्विस्ट के साथ दोनों क्रिमिनल्स एक वायलेंट शूट आउट में मर जाते हैं। कर्स फिर भी रुकता नहीं और एक नया होस्ट बनाता है, लेविस, जो एक ड्रग डीलर है और इस पूरे आफ्टरमैथ का विटनेस बनता है। यहाँ जोएल की कोशिशें फेल हो जाती है और उसकी हॉरिफाइंग मौत कहानी को और भी डरावना बना देती है। यहाँ फिर इंट्रोड्यूस होती है स्काई राइली, एक ग्रैमी विनिंग पॉप स्टार जो अपनी पर्सनल स्ट्रगल से लड़ रही है। सब्सटेंस एब्यूज और अपने बॉयफ्रेंड पॉल की कार एक्सीडेंट में डेथ का गिल्ट उसके अंदर है और अपने कमबैक के लिए डिटरमाइंड स्काई पर एक्सपेक्टेशन का प्रेशर भी है। जहाँ उसकी माँ, मैनेजर और असिस्टेंट सब कुछ चाहते हैं। वहीं एक दिन अपनी बैक पेन के रिलीफ के लिए स्काई लेविस के पास जाती है, लेकिन वह विटनेस करती है उसकी हॉरिफाइंग डेथ जब कर्स लेविस को फोर्स करता है कि वो अपने फेस को एक वेट प्लेट से क्रश कर ले। अब स्काई अगला टारगेट बन जाती है और कर्स के सिनिस्टर साइकिल में फंस जाती है। मुझसे दूर रहो, समझे? I'm sorry. स्काई की मैडनेस की जर्नी। यहाँ कर्स स्काई पर अपना असर दिखाना स्टार्ट करता है और उसकी लाइफ एक लिविंग नाइटमेयर बन जाती है, जहाँ वो हेलुसिनेशंस देखना शुरू करती है। लोग उसके आसपास मेलिक्यूअसली ग्रीन करते हैं, डिस्टॉर्टेड वॉइसेस सुनाई देती है और रियलिटी धुंधली लगती है। स्काई अपनी कमबैक टूर पर फोकस करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका माइंड उसके साथ खेल रहा होता है। वहीं एक चैरिटी इवेंट के दौरान जब वो एक म्यूजिक एग्जीक्यूटिव के साथ होती है, वो अपने डेड बॉयफ्रेंड पॉल को देखती है जो उसे देख के मुस्कुराता है। ये हेलुसिनेशन स्काई को एक वायलेंट आउटबर्स्ट की तरफ ले जाता है जो उसकी रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। होपलेस और डिस्पेरेट स्काई आंसर्स ढूंढने की कोशिश करती है, जहां उसे एक अननोन नंबर से क्रिप्टिक टेक्स्ट मिलते हैं जो उसे मॉरिस से मिलने ले जाते हैं, एक नर्स जो एंटिटी के बारे में रिसर्च करता है क्योंकि उसका भाई भी इस कर्स का शिकार बन चुका था। मॉरिस बताता है कि कर्स एक पैरासाइट की तरह काम करता है जो अपने विक्टिम्स की ग्रूसम डेथ के विटनेसेस में ट्रांसफर हो जाता है। उसका सॉल्यूशन स्काई को अपने आप को मारना पड़ेगा और रिवाइव करना होगा ताकि कर्स को तोड़ा जा सके। पैनिक और कंफ्यूजन के साथ स्काई भाग जाती है जब एंटिटी उसके दिमाग और थॉट्स को मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है। सर्वाइवल की लड़ाई। स्काई के अपार्टमेंट में एंटिटी के अटैक्स और भी रिलेंटलेस हो जाती है, जहां एक टेरिफाइंग कन्फ्रंटेशन के दौरान एंटिटी स्काई का सामना उसके छोटे वर्जन के रूप में करता है। क्लाइमेक्स एक रोलर कोस्टर राइड बन जाती है जब स्काई एक फाइनल चॉइस करती है, जिंदगी या मौत। वो मॉरिस के रिस्की प्लान के साथ मिलकर अपनी जान टेम्पररी खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन एंटिटी उसके दिमाग से खेलती है और रियलिटी और हेलुसिनेशन के बीच एक लाइंस को और ब्लर कर देती है। यहाँ सब कुछ कल्मिनेट होता है स्काई के कमबैक टूर की ओपनिंग नाइट पर। स्टेज पर स्काई कंप्लीटली एंटिटी के कंट्रोल में आ जाती है और एक शॉकिंग सीक्वेंस में वो अपने माइक्रोफोन से अपनी आंख को स्टैप कर लेती है जो ऑडियंस को शॉक और हॉरर में डाल देता है। यहाँ कर्स सभी विटनेसेस में फैल जाता है और एक चैन रिएक्शन स्टार्ट करता है जो एक ग्लोबल एपिडेमिक का हिंट देता है। एंटिटी की मैनिपुलेटिव पावर। स्माइल 2 का सबसे टेरिफाइंग एस्पेक्ट है एंटिटी की कैपेबिलिटी टू मैनिपुलेट इट्स विक्टिम्स। ये रियलिटी और हेलुसिनेशन के बीच के बाउंड्रीज को तोड़ देता है और अपने विक्टिम्स को उनकी सैनिटी पर शक करने को मजबूर करता है। यहाँ स्काई की जर्नी में कई मोमेंट्स आते हैं जब एंटिटी उसका डाउनफॉल ऑर्केस्ट्रेट करता है, चाहे वो उसकी पब्लिक हेलुसिनेशन हो या उसका अपने फ्रेंड गैमा से फेक रिकनेक्शन। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर टेरर को और एम्पलीफाई करता है और दिखाता है कि एंटिटी अपने विक्टिम्स पर कैसे इंसिडियस कंट्रोल रखता है। एक हॉन्टिंग क्लिफहैंगर। मूवी एक चिलिंग नोट पर खत्म होती है जहां एंटिटी एक और विक्टिम को क्लेम कर लेती है। उसका ग्रॉस्टिक फॉर्म ए स्किनलेस ह्यूमनाइड क्रिएचर विद मल्टीपल मेलफॉर्म्ड जॉस व्यूअर्स के माइंड्स में हमेशा के लिए छा जाता है। एंडिंग ये हिंट करती है कि कर्स अब मास विटनेसेस के जरिए फैल गया है और एक ग्लोबल कैटेस्ट्रॉफी बनने की पोटेंशियल रखता है, जहाँ ओपन एंडेड कंक्लूजन नेक्स्ट सीक्वल के लिए जगह छोड़ता है और फैंस स्पेकुलेशन करते हैं कि फ्रेंचाइजी का फ्यूचर कैसा होगा।
स्माइल 3 की पॉसिबिलिटी। स्माइल 2 की सक्सेस से लगता है कि स्माइल 3 जरूर आएगी। कर्ज के बड़े स्केल पर हैवक मचाने की पोटेंशियल नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए एक थ्रिलिंग नैरेटिव से स्टेज सेट करता है। क्या ह्यूमैनिटी इस एंटिटी को स्टॉप कर पाएगी या फिर इसका कनिंग नेचर उसकी सर्वाइवल इंश्योर करेगा? क्रिएटर पार्कर फिन ने वाइडर स्टोरी टेलिंग अप्रोच के हिंट्स दिए हैं और पॉसिबिलिटीज ट्रूली एंडलेस लगती है। तुम अपने अंदर के इंसान से नहीं बच सकती। वर्डिक्ट एक टेरिफाइंग सीक्वल जो डिलीवर करता है। हॉरर सीक्वल्स को हमेशा अपने प्रेडेसेसर्स के लेवल तक पहुंचने का चैलेंज होता है, लेकिन स्माइल 2 एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरता है। इसकी ग्रिपिंग स्टोरी टेलिंग, अनफॉरगेटेबल स्केयर्स और हॉन्टिंग एटमॉस्फेयर हॉरर जनरा के फैंस के लिए एक टेरिफाइंग ट्रीट है, जहां ग्रूसम डेथ और साइकोलॉजिकल टॉर्मेंट का एक वेल क्राफ्टेड नैरेटिव के साथ बैलेंस किया गया है जो कोई लूज एंड्स नहीं छोड़ता। अगर आपको पहली स्माइल पसंद आई थी तो आपको स्माइल 2 जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको स्माइल 2 कैसी लगी? अपने थॉट्स और थ्योरीज कमेंट्स में शेयर करें। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे सेफ और बस ज्यादा स्माइल मत करना। तो अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। मॉरिस, मॉरिस ये यहाँ है। मॉरिस तुम्हारी मदद नहीं कर सकता।